शिशु मंदिर के ये प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा आशीर्वाद। आप सभी इसी तरीके से अपनी शिक्षा में अध्ययनरत रहें और अपने देश और समाज के लिए सदैव प्रयासरत रहें। और उसी का परिणाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा अपनाया गया मेरा देश मेरी माटी। बहुत अच्छा शब्द है बच्चों। हम अपने देश को अपने माँ की तरह पूछते हैं। क्या हम अपनी माँ को कभी भूल जाते हैं? नहीं, कभी नहीं भूलते हैं। जैसे हम अपनी माँ का आदर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उसी तरीके से हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए और सदैव ये सोचना चाहिए कि मैं भारत का बच्चा हूँ, मैंने इस देश में जन्म लिया है, मैंने इस देश का अन्न खाया है, जल पिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है बच्चों की नहीं? और आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। बच्चों, आप छोटे नहीं हैं। निश्चित तौर से उम्र का पड़ाव छुटपन है, पर आपके छोटे छोटे प्रयास देश के और समाज के काम आते हैं। आज जिस कार्यक्रम के तहत हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपको पता है पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है ना? कभी एकदम से गर्मी, कभी एकदम से गर्मी। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने वनों को खत्म कर दिया है। हम पेड़ों का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 13, 14 और 15 तारीख को ये अभियान चलाया कि मेरा देश मेरी माटी। बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि मेरा भारतवर्ष विभिन्नताओं में एकता का देश है। आप कोस कोस पर देखते हैं कि भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाते हैं और खान पान बदल जाते हैं, फिर भी हम क्या कहलाते हैं? हम भारतीय कहलाते हैं और हम अपने को हिंदू मानते हैं, क्योंकि हम अपनी पुरातन संस्कृति का आदर करते हैं। हम संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप क्या सेवा कर सकते हैं? बच्चों, आप भी एक छोटे सैनिक की तरह हैं। क्यों? आप जानते हैं, जैसे हमारे सैनिक सीमाओं पर जाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, कल आप में से भी कोई सैनिक बन सकता है, कोई आर्मी में जा सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। पर आपकी जो उम्र है, ये धीरे धीरे ये सीखने के लिए प्रयासरत है कि मैं अपने देश की सेवा कैसे करूंगा या करूंगी। जैसे बच्चों, अब आप यहाँ पर पौधारोपण करेंगे, उसमें राखी भी बांधेंगे, पर उसको पानी देना, उसको बड़ा करना भी आपका कर्तव्य है। केवल पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो बहुत बड़ा पाप होता है कि आप पेड़ लगाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो खत्म हो जाता है। एक जीव होता है पेड़, उसके अंदर भी एक आत्मा होती है। हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है ना? तो हमें इसको बहुत देखभाल के साथ अपने आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। और एक प्रॉमिस मैं आज के इस कार्यक्रम से आपसे लेना चाहूंगी। हर बच्चा अपने घर के किसी भी जन के बर्थडे पर, जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएगा कि नहीं? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन लगाएंगे? बहुत अच्छी बात है। अपने दादा दादी के जन्म दिवस पर, अपने मम्मी पापा के जन्म दिवस पर, अपने जन्म दिवस पर और अपने भाई बहनों के जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएंगे। अगर एक बच्चे ने 5 पेड़ भी लगा दिए पूरे वर्ष में, क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और आपको 5-6 वर्षों में वो फल, फूल और छाया भी देने लगेगा। और आपका लगा हुआ पेड़ आपके जो
लगा रहे हैं, नहीं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है उसको समझना अति आवश्यक है। धीरे धीरे हम लोग बड़े होते जाएंगे और हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। जैसे आप स्कूल से यहाँ पर जाते हैं, आपको अपनी लाइट बंद करके जानी है क्लासरूम की, पानी को बर्बाद नहीं करना है, और जो क्लासरूम में कोई भी कूड़ा होता है उसको सीधे डस्टबिन में डालना है। क्योंकि आज का कार्यक्रम सीधे किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से। और पर्यावरण केवल पेड़ लगाना नहीं है, उसके पीछे हम सबको वातावरण में जो भी प्रदूषित हो रहा है उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना भी हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम बहुत ही जल्दी वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। और मेरा देश, मेरी माटी, मेरी जन्मभूमि, मेरी माँ, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए निरंतर अपनी शिक्षा में आगे बढ़े और देश और समाज के लिए एक सैनिक की भांति खड़े रहें। धन्यवाद।